तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 29/8/2023 है। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं लगभग। काफ़ी लोगों के जो पार्सल्स वगैरह भेजने थे वो भेजने के बाद भी काफ़ी पेंडिंग काम था जो मैं कर रहा था। अभी भी काफ़ी पेंडिंग काम है। ये वीडियो मैं कुछ सीखने के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ों से अलर्ट करने वाला हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, चाहे रीसेलर हो चाहे बायर हो, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करते हैं वो बायर हो, या चाहे कलेक्टर हो, चाहे नए, ख़ास करके नए लोग के लिए तो बहुत ही जानकारी इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में। कुछ चीज़ों से अलर्ट करना है आप लोगों को इसमें, ठीक है। और कुछ अनबॉक्सिंग भी करेंगे, पार्सल आए हुए वो भी मैं 2 पार्सल अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अलर्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये मैंने 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें मुझे बतानी है। ये कॉइन्स मैंने किसी से बाय किए हैं, ठीक है। अब ये कॉइन्स में से ये 3-4 कॉइन जो भी है, ये सारे कॉइन जो है ना, ये वो वाले टाइप के कॉइन है जिसको सामने वाले ने या उन्होंने जिनसे लिया लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो यही बोलते हैं कि यार मैंने किसी से ले लिया था। अब ये वाला कॉइन आप देख रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसी तो नज़र नहीं आ रही ना कि इसमें डुप्लीकेट है या कुछ। कॉइन ओरिजिनल है, ठीक है। कॉइन कहीं से भी ये डुप्लीकेट नहीं है। कॉइन 100% सारे ये जो मैं दिखा रहा हूँ ओरिजिनल कॉइन है, ठीक है। मैटर क्या है, इसके ऊपर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये चारों ओरिजिनल कॉइन है। अभी यहाँ पे भी देखिए, अभी ये जैसे ये दोनों कॉइन में थोड़ा सा फ़र्क देखिए आप, इस पर थोड़ी मट्टी वगैरह लगी है और ये मट्टी वगैरह साफ़ है इसमें, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मट्टी वाला है और ये इसमें मट्टी नहीं लगी, ये साफ़ है। एक्चुअली कैमरा ना सही से हो नहीं पा रहा है, तो फ़ैन मैंने कम कर दिया है। हवा से भी थोड़ा सा माइक हिल जाता है, सॉरी, कैमरा हिलने से सही से प्रॉपरली ये कैच नहीं कर पाता है मोबाइल। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको मट्टी वगैरह नज़र आएगी और ये मट्टी वगैरह नहीं है। तो मैटर क्या है, पहला अलर्ट आप लोगों के लिए ये है कि बहुत सारे लोग ना कॉइन्स को क्लीन करके लेके आने की कोशिश करते हैं। ये सब क्लीन किए हुए कॉइन है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था किस तरीके से क्लीन किया जाता है। मैंने जस्ट एक ऐसे ही बताया था आप लोगों को, उसमें मैंने लेमन का यूज़ करके बताया था आप लोगों को, लेकिन उसमें भी सबको करना, मैंने ये नहीं कहा था कि हर कोई इसको कर सकता है या करना ही चाहिए, ठीक है। कॉइन्स को क्लीन करने में प्रॉब्लम आती है अगर आप, वो जैसे लेमन वाला भी मैंने जो बताया था आपको, वो वीडियो मैं भी वो हटाने वाला हूँ। वो वीडियो को मैं उसमें अपने उसको प्राइवेट कर दूंगा, यानी कि अब वो पब्लिश नहीं रहेगी पब्लिक के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, लोग फिर बाद में ये भी बोलते हैं आपने बताया था। अरे भाई, मैंने जो बताया था उसमें जो स्टेप थे वो स्टेप आपने देखे पूरे तरीके से। अगर देखते तो ये आप इस तरीके से नहीं करते, ठीक है। तो बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, जो भी चीज़ें होती है क्लीनिंग के लिए अगर करनी भी है तो मकसद ये होता है ना कि कॉइन को सिर्फ इसकी जो धूल मट्टी है इसको साफ़ करना होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि इसको चमका दिया जाए, यूएनसी कंडीशन में लाया जाए, ये मकसद नहीं होता है। कॉइन को सिर्फ क्लीन कभी किया भी जाता है तो मकसद सिर्फ इतना होता है कि उसकी जो धूल मट्टी है वो साफ़ हो जाए, और ये भी नहीं कि बहुत 100% पूरे तरीके से साफ़ हो जाए, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा उसमें मतलब कालापन आ गया है मट्टी लगने से, तो उस टाइप के कॉइन्स पे अगर हम करते हैं इस्तेमाल तो ठीक है। और इन जनरली अगर आप, जैसे अभी ये वाला एक कॉइन है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं 2 रुपीज़ का, ठीक है। अब इस पर भी धूल मट्टी आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि इसको क्लीन किया जाए? कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, कॉइन अगर आप क्लीन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसको मैं साफ़ करके लेके जाऊंगा तो वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, तो भाई मुझे तजुर्बा है, मुझे एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का। मैं समझ जाता हूँ कि कौन से कॉइन क्लीन वाले हैं और कौन से कॉइन नहीं क्लीन किए हुए हैं, ठीक है।
तो आप अगर इस टाइप के क्लीन किए हुए कॉइन लाएंगे और ये सोचेंगे कि बहुत साफ़ मैंने कर दिया है, इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा मिलेगी, बल्कि ये कॉइन मैं लूँगा नहीं आपसे। अब उसकी वजह आप कुछ भी बता दें कि भाई आपका वीडियो मैंने देखा था, उस हिसाब से मैंने किया था, तो करने का तरीका आपको पता नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है। और वो मैंने रिकमेंड नहीं किया था, कभी भी नहीं बोला था कि करना ही है सब किसी को भी क्लीन, ठीक है। तो वो वीडियो तो मैं हटा दूँगा चैनल से। दूसरी बात, कुछ मार्केट में क्लीनिंग वाले ऐसे भी वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें बाकायदा बताया जा रहा है प्रैक्टिकली, कुछ लिक्विड डाल के कॉइन को लेके इस तरीके से मतलब साफ़ किया जा रहा है पुराना नहीं, यूज़ कंडीशन के कॉइन को, और उसके बाद फिर वो कॉइन में बहुत अच्छी चमक आ जाती है, ठीक है। तो वो पॉलिश वगैरह नाम से कुछ सामने वाला बेच भी रहा है, बाकायदा उसने बोला हुआ है अगर किसी को लेना है तो व्हाट्सअप करे। हालांकि उसने अपना चेहरा वगैरह नहीं दिखाया, एक नंबर शायद दे के रखा है उसने व्हाट्सअप का। तो याद रखिए, वो भी कॉइन आप जब इस टाइप से अगर करो के लाओगे ना, तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, और वो आपका कॉइन हो सकता है। अभी जैसे ये कॉइन ये आपने लाया मेरे पास, ठीक है, एकदम चमका उमका के लेके आए आपने, और ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको उसका पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा। जैसे अभी इस कॉइन का अगर मैं आपसे बाय करूँ इस कंडीशन में जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं 200 से 300 रुपये दे सकता हूँ आपको। और रीसेल क्या होगा, अगर मैं 300 में लिया हूँ तो मैक्सिमम 400 450 में मैं इसको सेल कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, इसको मैं एकदम चमका देता हूँ उसके बाद फिर लेके जाऊँगा और इसको मेरे को डायरेक्टली 700 800 हज़ार रुपये मिल जाएगा, तो वो देखने से मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या, किसी को भी जो लोग एक्सपीरियंस है तो वो लोग पहली बात तो आपसे वो कॉइन लेंगे नहीं, बल्कि 300 200 मिलने के बजाय आपको 50 रुपये भी शायद नहीं मिलेगा, तो इसमें नुकसान होने वाला आपका ही है। तो ऐसी कोशिश ना करें, आपको नहीं आता है तो वो चीज़ों में ना जाएं। और दूसरी बात, जो लोग वीडियो डाल रहे हैं प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी है, मेरे जो लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ लेके मैं अपने कॉइन्स को चमका दूँ, ठीक है, और यूएनसी कंडीशन या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में लेके आ जाऊँ, तो याद रखिए केमिकल यूज़ करने से कॉइन टेम्परेरी तौर पे चमक तो जाएगा, कोई भी पॉलिश हो या कुछ भी चीज़ हो, टेम्परेरी तौर पे चमक तो जाएगा, लेकिन 2 4 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो कॉइन ख़राब होने लग जाएगा, उसका मेटल ख़राब होने लगेगा, ठीक है। तो अगर आप खुद के लिए भी वो करने चाह रहे हैं कि मैं मेरे ही कॉइन करके मैं रख देता हूँ, बेचूंगा नहीं, तब भी आपके लिए नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं ये अलर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, ख़ास करके उन लोगों को जो लोग मेरे पास सिक्का लेके आते हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए। अगर मुझे लगेगा कि ये सिक्के क्लीन किए हुए हैं, और आप 1000 बार बोल दो कि नहीं ये क्लीन नहीं किए हुए हैं, लेकिन मुझे अगर समझ में आ जाएगा तो मैं वो, चाहे वो कोई रेयर सिक्का हो, कितना ही रेयर हो, उसकी 10 20 हज़ार 50 हज़ार वैल्यू हो, और आप फिर उसका ये बोलोगे कि नहीं सर ले लो 5000 ही दे दो, तो भी मैं वो लेने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे लोग चिल्लर लेके पुराना आते हैं और ये बोलते हैं 10 रुपये के हिसाब से ले लो, 5 रुपये के हिसाब से ले लो, तो भाई मैं 2 रुपये के हिसाब से भी नहीं ले सकता हूँ, मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। अगर मेरे कांटेक्ट में कोई आएगा इस टाइप का पर्सन जो जेन्युइनली आपको स्मारक सिक्के जो कॉमन मिंट के पुराने वाले हैं, अगर उसका 10-15 रुपये दे सकता होगा, तो मैं खुद ही रिकमेंड करूँगा कि फ़ला शख्स को जाके आप सेल करो, ठीक है। लेकिन आप ये भी उम्मीद से ना आए कि बहुत सारे चिल्लर लेके जाऊंगा 10 ही रुपये से ही बेच दूं, 1000 चिल्लर का 10,000 मिल जाएगा मेरे को, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपसे पुराना होने की वजह से कोई ख़रीद लेगा, इसमें सारी चीज़ देखी जाती है। अभी एक शख्स आए थे, उनसे बहुत सारे चिल्लर देखने के बाद मैंने ये सारे चिल्लर उसमें से निकाले हैं, ठीक है। अब ये मेरे देखे हुए मतलब कॉइन्स है, इसको मैंने चेक किया हूँ कौन से मिंट से है, स्कार्स हैं, वेरी स्कार्स हैं, कलेक्टेबल हैं, इसमें ब्रिटिश इंडिया रिपब्लिक इंडिया के दोनों कॉइन हैं। अब ये वाला लॉट अगर मेरे से कोई लेगा, मिसाल के तौर पे अगर कोई बोलता है कि ये पूरा सर मुझे चाहिए, तो ये मेरा देखा हुआ है, मुझे इसको सिर्फ आपको पैक करके देने वाली बात है, ठीक है। तो चलो बात निकली है तो बोल देता हूँ, ये कॉइन्स अगर आप लेना चाहते हैं, ये देख लीजिए जो भी कॉइन्स है, ये पूरा का पूरा लॉट आपको 7000 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है, 7000 रुपये में मिल जाएगा। इसमें इंक्लूड मैं ये वाले कॉइन भी 4 कर दूँगा आपके लिए। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया के भी कॉइन्स है, रिपब्लिक इंडिया के भी कॉइन्स है, ठीक है, और स्कार श्रेणी के, वेरी स्कार श्रेणी टाइप के भी कुछ कॉइन्स है इसमें, ठीक है।
तो अगर ये पूरा आप लेना चाहते हैं तो 7000 रुपीज़ में आपको ये मिल सकता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप लोग लेके आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्लीन करके लाके दे दूं और बिक जाएगा, तो नहीं बिकने वाला है, रिजेक्ट कर दूंगा, मैं लूँगा ही नहीं। और पॉलिश वगैरह के भी चक्कर में ना पड़ें, वक्ती तौर पे चमक जाएगा सिक्का। अगर वो, मैं बोलता हूँ, 1 साल तक भी अगर उसकी चेंजेस ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के ख़राब नहीं होगा। 100% उसके चांसेस हैं कि वो मेटल ख़राब होने लग जाएगा कॉइन का, ठीक है। तो फिर बाद में जाहिर सी बात है, कॉइन आप आज ले रहे हैं तो साल भर के लिए नहीं ले रहे हैं, लोग होल्ड करते हैं 5-5 साल 7-7 साल के लिए, ठीक है। तो होल्ड ही करना है तो सही सिक्के को होल्ड करो, सही क्वालिटी वाले सिक्के लो, भले ही थोड़े से यूज्ड कंडीशन के क्यों ना हो। यूएनसी के नाम पे भी भाई बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। पिछला जो एग्ज़िबिशन हुआ था ना, ये वाला नहीं, अभी जो 27 अगस्त का नहीं, इससे पहले वाला एक एग्ज़िबिशन हुआ था मुंबई में, बोरीवली में ही। तो वहाँ पे एक पर्सन मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे 2 रुपीज़ का तमिल कॉन्फ्रेंस वाला कॉइन मुझे दिखाया था, ठीक है। अभी इसमें तो है नहीं, चलिए इसमें 2 रुपीज़ वाला सेंट थेलुअर वाला, देखो ये वाला कॉइन, ठीक है, मुंबई मिंट का। ये एक्चुअली 5 रुपीज़ है, इसी में 2 रुपीज़ एक आता है, आप सबको पता ही होगा। तो वो कॉइन उन्होंने मेरे हाथ में दिया और देने के बाद बोला कि ये कॉइन आप कितने में लोगे। यूएनसी कंडीशन का कॉइन, ठीक है, ये वाला कॉइन यूएनसी कंडीशन में था, आप कितने में लोगे। तो मैंने बोला कि चल रहा है मार्केट इसका 1000 तक मतलब सेल हो रहा है, अगर क्वांटिटी में है तो 700 रुपये 750 रुपये तक मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं ये आपको 200-300 रुपये में दे सकता हूँ, आप जितना बोलोगे उतना मिल जाएगा। मैं बोला क्या बात कर रहे हो। तो बोले हाँ। बोला वजह, तो वजह बोले ये क्या उन्होंने बोला, वर्ड यूज़ किया कुछ पॉलिश टाइप, उन्होंने कुछ वर्ड यूज़ किया, बोले ये वो चीज़ की हुई है। तो मैं भी दंग रह गया देख के कि कॉइन को किस तरीके से मतलब। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके पास पुराने सिक्के होंगे ना, वो आप 10-10 रुपये दे के मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है। बोले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं भाई, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे, ठीक है, और ये करना नहीं है। और मैं आपको भी, उन्होंने भी बोला कि फैज़ान भाई आप ये नहीं करते हो, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि ये ऐसा किया हुआ कॉइन है। लेकिन अगर मैं उनसे ले लेता और बेच देता तो वो खुद बोल रहे थे कि 1-2 साल के बाद वो कॉइन की पॉलिश या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था, बोले वो उतर जाएगी और कॉइन कहीं ना कहीं बोले फिर से अपने पुराने इसमें आ जाएगा। तो ये सब भी हो रहा है। मैं इतना भी मतलब थोड़ा बहुत मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके बावजूद मैं उस कॉइन को देखने पर मैं ये नहीं समझ पाया था कि ये कॉइन जो है कि पॉलिश किया हुआ, या जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, अच्छा ही कुछ बोला था, फ्रेमिंग या ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, बोले ये वो चीज़ है। तो मैं बोला यार अब तो मतलब काफ़ी गलत हो रहा है, धोखेबाजी यूएनसी के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, BUNC के नाम पे हो रहा है। तो अलर्ट रहिए, जिससे भी बाय कर रहे हैं ट्रस्टवर्दी लोगों से बाय करें। ऑनलाइन में बहुत लोग आ गए हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए, वो लोग आप ना आप उनका घर जानते हो ना ऑफिस जानते हो, वो लोग सेल तो कर रहे हैं। और कब पता नहीं वो लोग ऐसी चीज़ें बेच के आपको निकल जाएं जिसकी वैल्यू आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ भी ना हो, या मतलब 20% ही हो। आपने 1000 रुपये खर्चा किया, पता चला 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो कॉइन फिर से यूएनसी तो था लेकिन कंडीशन बिगड़ गई उसकी, तो अब वो बजाय आपको पैसा बढ़ा के देने के अब उसका पैसा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं अलर्ट कर रहा हूँ सभी को, ठीक है। याद रखिए किसी ऐसे लोगों से ही बाय कीजिए जो लोग आपको लगता है कि हाँ मैं इनसे लिया हूँ तो मुझे भरोसा है, कल को कुछ होता है तो ये शख्स को मैं रिटर्न करूँगा तो ये ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, डरा नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं एक्सपर्ट लोगों से, हो सकता है वो बताएं आपको, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात थी और मैं चाहता हूँ कि सभी को ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए वैसे मैं एक पोर्टफोलियो दिखा दूँ। मिस्टर वसुदेवन इनका नाम है, ये मैसूर कर्नाटका से होते हैं। इनका भी पोर्टफोलियो मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है। 12,000 में ये पोर्टफोलियो मिलता है, जिसमें एक्स्ट्रा फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके यूएनसी BUNC कंडीशन के
60 कॉइन्स होते हैं और ये सभी कॉइन्स कलेक्टेबल स्कार, वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के इसमें होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैं बाय बैक एश्योरिटी देता हूँ कि 2 साल के बाद अगर आप मुझे सेल करना चाहे तो सेल कर सकते हैं। एज़ इट इज़ कंडीशन होनी चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे अगर रिटर्न करते हैं तो मैं जो आपसे पेमेंट दिया था उतना तो आपको दूंगा ही, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बढ़ा के आपको दूंगा। ये बेस पे देता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, यानी कि इसमें हायर चांस है। बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिनका 2-3 साल या 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। उम्मीद है कि कम से कम 2 गुना से पैसा हो सकता है इसमें, 3 साल 4 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो। ठीक है, कभी भी देखिए ना, कैलकुलेशन करना है। पढ़े लिखे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कोई चीज़ में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिनिमम आज के हिसाब से, जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है लगभग 10% के 10% के हिसाब से ईयरली, या 6-7% के हिसाब से ईयरली महंगाई हमारे इंडिया में बढ़ रही है। ठीक है, तो अब मान लो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न आपको साल का अगर 15% नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट आपका गलत हो गया है। ठीक है, कम से कम 15% तो मेरे हिसाब से आना चाहिए आपको साल का रिटर्न। ठीक है, वैसे लोग साल में 2 गुना 4 गुना की सोचते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा बड़ा पैसा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते, बड़ी बड़ी कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड्स जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी देखो लोग इन्वेस्टमेंट जो होता है मैक्सिमम वो लोग रिटर्न की क्या एश्योरिटी देते हैं, 15-20-25% इस तरीके से आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो जिनके पास पैसा अच्छा खासा है तो वो लोग उस पर भी सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैंक भी इतना नहीं दे रही है। बैंक भी डबल करने में 8 साल 10 साल लगाती है। ठीक है, तो अगर आप 15% से या 20% से आपको रिटर्न मिल रहा है, 15% से भी आपको मिल रहा है, तो मान लीजिए 7 साल में, मतलब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो डबल से ज़्यादा आपको रिटर्न्स हो जाते हैं, है ना। 6-7 साल में, 5 साल में कभी कभी डबल वहाँ पे होके मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन वहाँ पे भी रहता है रिस्क टू मार्केट, ये अलर्ट वहाँ पे डिस्क्लेमर में दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ये रिस्क है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेसिक लॉजिक अगर देखें, अगर आपने सही सिक्कों में इन्वेस्ट किया है तो एक पूरा अगर ग्राफ देखोगे ना आप सही सिक्कों का, तो आपको पता चलेगा पिछले 5 साल में एक सिक्का, मान लीजिए मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे अगर मैं कोई सिक्के की बात करूँ तो ये पार्लियामेंट वाला अगर सिक्का देखेंगे आप 1993 का, इसकी यूएनसी कंडीशन में अब जो मार्केट चल रही है 700 के करीब चल रही है। बेचने वाले लोग 800-900 में बेच रहे कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ होता ना मेरे पास तो मैं बताता आपको कि आज से 5 साल पहले शायद ये सिक्का आपको 100 रुपये में यूएनसी कंडीशन में मिल रहा होगा। ठीक है, या 50 रुपये में मिल रहा होगा 5 साल पहले यूएनसी कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया। 100 रुपये से आज 700 रुपये पे आ गया मार्केट। पिछले ही साल तक मुझे नहीं लगता कि ये 100 मतलब 500 पे भी रहा होगा। 300-400 के रेंज में इसका यूएनसी वाला मार्केट था। लेकिन अब जो है लोग कलेक्शन में ज़्यादा आ गए हैं तो डिमांड भी बढ़ गई है। तो ये सारी बातें हैं। तो सिक्का जो है ना, ये रिटर्न्स आपको ज़्यादा दे सकता है एज़ कम्पेयर टू, मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद ट्रेडिंग भी किया हूँ। आज भी मतलब मैं उस पर मेरा चल रहा है काम। ट्रेडिंग में शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं, उस पर भी मेरा कहीं ना कहीं काम मैंने किया हुआ है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी भी मैंने काम किया। अच्छा, उसमें देखिए क्या होता है, अनाप शनाप पैसा तो मिल जाता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कभी कभी। ठीक है, यानी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की बात करूँ, 2017 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने उसमें स्टार्टअप लिया था, तो बिटकॉइन का जो प्राइस था ना वो टाइम पे, डॉलर्स की बात करूँ तो एक बिटकॉइन लगभग 1500 से 2000 के डॉलर की रेंज में जब था वो शुरुआत में 2017 के। लेकिन 2017 का एंड आते आते मतलब दिसंबर तक वो कॉइन की प्राइस चली गई थी जो 1500-2000 हज़ार में बिक रहा था, लगभग 19,500 डॉलर पे वो टच कर गया था। ठीक है, अब 19,500 डॉलर टच करना यानी लगभग समझ लो 2000 से 20,000 पे चला गया, तो 10 गुना उसने रिटर्न दे दिए। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होता है, अनाप शनाप रिटर्न तो मिल गया जिसको मिलना था, जिसका नसीब रहा होगा उसने ले लिया, उस पर फ़ायदा उठा लिया। रिस्क भी कहीं ना कहीं रहा है उसमें और आज भी है।
अब देखो वो क्या होता है, वो मार्केट वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट होता है। $19,500 से गिरते 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 वो 2000 मेरे ख्याल से 19 तक जो है ना, उसका मार्केट 18 के एंड तक लगभग समझ लीजिए $3,000 पे आ जाता है वापस से रिटर्न गिरते हुए। $3,3200-3300 पे वापस वो मार्केट टच कर जाता है। तो वहाँ पे ये बड़ा रिस्क है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक अगर आप सही सिक्के में इन्वेस्टमेंट किए हो तो ये सिक्का साल दर साल बढ़ेगा ही, बिकॉज इसकी मार्केट में वैल्यूएशन जो ग्राफ बढ़ता है ना, वो सप्लाई और डिमांड का खेल है, और इसकी सप्लाई है लिमिटेड और लिमिटेड ही रहेगी। नई चीज़ें छपेगी नहीं, यानी ये सिक्का जब छपा था छप गया, अब नया वापस से छपने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें से कितने सिक्के आज भी डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे जिनको पता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना, ये कॉपर वगैरह पिघलवा देते हैं, तो अब बहुत सारे सिक्के डिस्ट्रॉय भी हो गए। जैसे 1939 का किंग जॉर्ज 6 का जो सिक्का है सिल्वर का ₹1 ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट भी बहुत मार्केट में है, इसलिए अलर्ट रहिए। वो सिक्के की कहानी यही है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इनकी भी जो मतलब चल रही थी फाइट्स वगैरह वॉर में, तो इनको पैसों की ज़रूरत थी, और सिल्वर का ख़ास तौर पे वो टाइम पे सिल्वर बहुत कम मतलब इनके पास रह गया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो चलन में सिक्के थे ना, वो सिक्कों को भी इन्होंने रिटर्न ले लिया था और उसको गला दिया था। तो लास्ट जो सिक्का था 1939 का, जो ₹1 वाला भी सिक्का जिसको बोलते हैं हम, वो 100% मतलब 91 या 92% वो चांदी से बना हुआ होता था। तो वो भी सिक्के सारे रिटर्न ले लिए गए। तो वो सिक्कों को इसलिए इसकी हाई डिमांड है कि भाई उसका जो वहाँ पे क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, जिस मात्रा में वो ढले हुए थे, वो लगभग 10% भी मार्केट में नहीं रह गए। ठीक है, तो अब वो इस वजह से आज के पीरियड में उसकी वैल्यू जा चुकी है। बोलने वाले बता रहे हैं 15 लाख तक भी वो बिकता है यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, मैंने अभी सेल होते हुए देखा नहीं है, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं 15 लाख तक भी ये इसकी वैल्यूएशन है। तो वजह उसकी समझ गए ना आप। तो ऐसा ही इन सिक्कों के में भी होता है। जो भी सिक्के ये बने हैं लिमिटेड ही बने हैं, अब नए तो बनने वाले हैं नहीं। तो उम्मीद है कि मेरी मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ नए लोगों को। पुराने लोगों को तो पता ही है, जो नए लोग देखते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए कुछ पार्सल्स हैं उसको भी ओपन कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको हटा देता हूँ, फिर वो पार्सल ओपन करेंगे। तो ये हमें भेजा गया था पार्सल, किसी अननोन पर्सन ने भेजा था। राम राव नारायण नाम है इनका, महाराष्ट्र से ही है, नांदेड़ से। और रिसेंटली मैसेज भी कर रहे हैं, सर प्लीज़ खोलिए, काफ़ी टाइम हो गया। जाहिर सी बात है, टाइम तो हो गया है। 26/7/2023 को इन्होंने भेजा था ये पार्सल। देखिए 26/7/2023, और अभी लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया, मैंने इसको खोला नहीं है। ठीक है, वैसे ही एक पार्सल और मुझे आया था, इन्होंने बोल के भेजा था, लेकिन इनका ही पार्सल मैं खोल नहीं पाया। सेम डेट है ये भी, देखिए 26/7/2023। ठीक है, अब इन्होंने जो भेजा था सिर्फ मुझसे ये बोल दिया था कि मैंने पार्सल भेजा है। ये तो अननोन पर्सन है, ये मेंबर हैं ऑर्बिट के, लेकिन इनका भी पार्सल मैं खोल नहीं पाया हूँ। तो अभी खोलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कॉइन्स भेजे हैं। ठीक है, रिटर्न करने वाले कॉइन्स काफ़ी जमा हो गए हैं मेरे पास, 8-10 लोगों के, जिनके मुझे रिटर्न करना है। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ कि बिना बोले मत भेजिए। रिटर्न वाले कॉइन्स काफ़ी मेरे पास पड़े रह जाते हैं। अब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ, जितने हैं उन लोगों को तो दे दूँगा। नए लोग ख़ास करके भी, इसमें भी जो खुलेगा, इसमें जो भी इसे लगेंगे जो कॉमन सिक्के हैं, वो मैं रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। 5 दिन तक यहाँ मेरे ऑफिस पे रखे रहेंगे। अगर आप आके लेना चाहते हैं तो आके ले लीजिएगा। 5 नहीं, चलो 10 दिन के लिए रखे रहेंगे। जो शख्स आके लेना चाहता है वो आके ले लेगा, मैं भेजने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और जो मैं बाय कर सकता हूँ वो बाय कर लूँगा। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। इनका नाम मैं बता देता हूँ। वैसे इन्होंने भेजा है, रमेश चंद्र बाहेरा नाम है इनका। ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको, रमेश चंद्र बाहेरा जी। इन्होंने, ये होते हैं उड़ीसा से। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। ये बॉक्स है। वजह ये है ना कि मैं अपने पार्सल ही नहीं भेज पाता हूँ जल्दी, टाइम पे आगे पीछे हो जाता है मेरा काम। 2 दिन भी अगर मैं कुछ दूसरे काम में बिज़ी हो गया ना, मेरे ये सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, बिना बोले मुझे मत भेजिएगा पार्सल कोई भी।
यार बहुत सारा इधर पे कॉइन जमा हो जाता है, सब बिखरा हुआ पड़ा रहता है, फिर मज़ा नहीं आती है, मतलब किसको देना है, करना है, किसी का इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, अभी एक है रमेश ऐसे कुछ उनका भी नाम है, वो कहीं से है, नहीं रमेश नहीं, उनका नाम कुछ अलग है। वो शख्स ने भी कभी पार्सल भेजा हुआ था, वो रिटर्न कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स वो बोल रहे हैं कि मेरे भेज दीजिए, तो अभी वो ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी कहाँ कहाँ किसका रखा हुआ मुझे पता नहीं। ठीक है, पता नहीं बोले तो है रखा हुआ ऑफिस में ही कहीं ना कहीं, लेकिन यार टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो रिटर्न वाले कॉइन अगर कोई लेना चाहता है, अगर जल्दी लेना चाहता है तो मेरे ऑफिस पे आके ले लें। ठीक है, अगर आप आएंगे तो मैं खोल खोल के दिखा दूंगा, जो भी आपके कॉइन रहेंगे वो आप ले सकते हैं रिटर्न, लेकिन भेजने से पहले बता के भेजिए ना कि ये कॉइन मैं भेज रहा हूँ। उसमें क्या है, आपको भी आसानी, मुझे भी आसानी। अभी कॉइन्स तो ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, यही सारे कॉइन्स है जो इन्होंने भेजे हैं। चलो कम से कम ज़्यादा कॉइन नहीं भेजा इन्होंने, देख लेते हैं। जो कम कॉइन भेजता है ना, उसमें मुझे उम्मीद रहती है कि वो सही कॉइन उसने भेजा है। जो भर के कॉइन भेज देता है ना, या लेके आता है, वो समझ में आ जाता है कि सब कॉमन लेके आया। अभी देखते हैं ये कॉइन्स, ये कॉमन है 1985, ये बाहर के मिंट के कॉइन है, इसमें एक एच मिंट भी आता है, ये सारे कॉमन है। इसका 10 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हालांकि ये मेंबर है मेरे ख्याल से, या कॉइन कलेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ है, ये हमारे से जुड़े हुए पर्सन है, उसके बावजूद इन्होंने इस टाइप का कॉइन पता नहीं कि कैसे भेज दिया। अब ये क्या करूँगा, उसका 1 रुपये का 1 रुपया इस्तेमाल होने वाला है मेरे पास कोई अभी ऐसा कांटेक्ट में पर्सन नहीं है जो उसका 1 रुपये का 10 रुपया भी दे। ठीक है, ये देखते हैं, ये वाले कॉमन सिक्के इन्होंने फिर से भेज दिए, बसावेश्वरा वाले फैटिक स्टेनलेस स्टील के कॉमन, यानी कि कलेक्टेबल हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूँ ये सारे सिक्के। ठीक है, इसमें एक म्यूल कॉइन आता है, ये म्यूल वाले नहीं है, ये सारे कॉमन है। अभी इसमें डांडी मार्च वाले में भी एक म्यूल कॉइन आता है एफएसएस में, इस मेटल में, लेकिन ये भी वो वाला नहीं है, कॉमन है। ओएनजीसी वाला कॉइन हैदराबाद मिंट वगैरह से कलेक्टेबल ज़रूर है, इसका कुछ ना कुछ समझो 20-30 रुपया इनको मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये वाले जो हैं ये सारे इन्होंने कॉमन भेजे हुए हैं। सिर्फ ये एक कॉइन, वो भी यूएनसी वगैरह कंडीशन में ही मैं लेता हूँ, लेकिन अब क्या बोला जाए, इन्होंने भेज दिया है। तो ऐसा ना करें मेरे भाई, आप लोग शायद ट्राई करने देखते होंगे बिकता है कि नहीं बिकता है, भेज देता हूँ। तो ऐसा मत करो, बिक ही रहा है, देख ही रहे हो आप, इतने वीडियो बना बना के जो डालता हूँ मैं, जो लोग ऑफिस पे आते हैं या एग्जीबिशन में जाता हूँ, लेकिन आम चिल्लर नहीं बिकेगा, ये काफ़ी बार बताया जाता है, उसके बावजूद नए लोग ये या पुराने लोग में भी गलतियाँ इस टाइप की होते रहती है। चलिए अब ये वाले जो कॉइन इनके हैं, ये देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। ये मैं सिर्फ यूएनसी कंडीशन में लेता हूँ मुंबई मिंट का। ठीक है, हैदराबाद का होता तो ले लेता, कलकत्ता का भी मैं यूएनसी में ही लेता हूँ। ये देखिए मुंबई मिंट, ये भी मैं यूएनसी में लेता हूँ। ठीक है, मुंबई मिंट है आईएलओ में, ये मुंबई मिंट होगा तो ले सकता हूँ। देखते हैं, एक मिनट जूम करता हूँ मैं। हाँ, ये मुंबई मिंट है, ये वाला रेयर कॉइन है, इस कंडीशन में मैं इनको इजीली 500 रुपया दे सकता हूँ। ये एक कॉइन सही निकला इनका, हैदराबाद होता तो नहीं लेता। ये मुंबई मिंट, थोड़ा जूम करके रखता हूँ कैमरे को, मिंट का थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है तो वो ले नहीं सकते हम। नोएडा से होता तो ठीक है, ये भी मुंबई मिंट है, नोएडा से होता तो ले लेते, रेयर होता वो। हैदराबाद यूएनसी से होता के कामराज तो ले लेता, बताया हुआ है। ये भी फिर से रिपीट हो रहे हैं कॉइन, कलेक्टेबल श्रेणी के हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में मैं, या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में बाय करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ये एक मुंबई मिंट का लग रहा है मुझे। ठीक है, ये वाला सही है, वेरी स्कार श्रेणी का, के कामराज का, इसको मैं ले सकता हूँ। इसकी प्राइसिंग इनको समझ लो 300 रुपये तो मिल ही सकती है। ठीक है, ये वाला भी देखिए मुंबई मिंट लग रहा है, ये आईएलओ वाला भी मुंबई मिंट है, फिर से मुंबई मिंट,
ये भी मुंबई, हाँ मुंबई मिंट ही है, मुंबई मिंट। नोएडा होता तो ले लेता, 300 400 500 रुपये मिल जाता। ये हैदराबाद से है, ये वाले का मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ 100 रुपया 150 रुपये के बीच में, ठीक है। ये भी मुंबई मिंट, मुंबई मिंट, मुंबई मिंट। और ये हैदराबाद, ये भी कलेक्टेबल है, ठीक है, ये ले सकता हूँ मैं, स्कार श्रेणी में इसको भी ले सकता हूँ। तो यानी कि इनके जो सिक्के हैं इसमें से देखिए अब ये सिक्के खाली निकले हैं जो मैं ले सकता हूँ, जिसमें से ये 2 अच्छे सिक्के हैं। यानी कि इस कंडीशन में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि मिल जाए तो रखिए। ये भी इस कंडीशन में कलेक्टेबल ज़रूर है, फ्यूचर में इनका प्राइस आपको बढ़ के मिल सकता है। लेकिन ये अब जितने भी सिक्के हैं इनके ये सारे कॉमन है, तो फ़िलहाल मैं इसको साइड कर देता हूँ। ये जो मैं नहीं लेने वाले हूँ, ये मैंने जो रखे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, अगर कोई भी आपको इसका बोलता है ना 500 1000 रुपये दे रहा हूँ तो उसको दे देना, आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि इसका मैं 1000 रुपये दे दूँगा 500 रुपये दे दूँगा तो उसको आप दे देना ये कॉइन्स। तो चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं पार्सल। ये नांदेड़ से इन्होंने भेजा है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इस टाइप का डब्बे में इन्होंने भेजा है। टिफ़न वगैरह लग रहा है मुझे ये, देखते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से ज़्यादातर देखना मुझे लगता है कॉमन सिक्के ही होंगे। तो यार ऐसे सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैकिंग हो गया एक बार तो ठीक है। थोड़े से सिक्के देख लेते हैं किस टाइप के। राजीव गांधी वाला ठीक है, ये कॉमन है, इसमें एक म्यूल वैरायटी आती है, लेकिन ये वो वाला नहीं है। और नोएडा मिंट का जल्दी मिलता नहीं है। ये भी देख लीजिए, इस कंडीशन में कम ही मैं बाय करता हूँ। लेटेस्ट वीडियो मेरा देखो, उसमें आपको पता चले कौन से मिंट से ये सारे सिक्के मैं बाय करता हूँ। ये सब नहीं लेता हूँ मैं। ये 2006 का होता तो ले लेता, 2004 का तो रेयर है, और ये विदाउट मिंट होता तो ले लेता। ये कॉमन है। नेहरू जी का नोएडा मिंट का चाहिए, नोएडा मिंट का आपको आसानी से मिलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। देखिए ये नोएडा मिंट नहीं है, ये बॉम्बे मिंट है, ठीक है। डायमंड बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ये आरबीआई वाला मैंने बोला है अभी रिसेंट वीडियो में ही, कल की वीडियो में मैंने सेल किया था तो आपको बताया था ना कि कौन से डिनोमिनेशन में। सिर्फ 50 पैसे में जो है ना वो कलकत्ता मिंट से रेयर में है और हैदराबाद से स्कार में है। बाकी सारे डिनोमिनेशन में आरबीआई वाला कॉइन जो है सिर्फ यूएनसी कंडीशन में आप उसको बोल सकते हैं कि कलेक्टेबल है। इस टाइप की कंडीशन में कलेक्ट करके कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक और थैली मैं खोल रहा हूँ। देखिए ये लाइन वाली वैरायटी है थंब पे, लेकिन ये 2007 का हैदराबाद वाला चाहिए। तो ये है 2009 का हैदराबाद वाला। थोड़ा सा डाई शिफ्ट एरर भी है इसमें, लेकिन मैं छोटे मोटे एरर वाले कॉइन्स कम ही बाय करता हूँ। 2004 का 1 रुपया चल जाएगा, स्कार श्रेणी में होता है ये, ठीक है। लेकिन कंडीशन भी मायने रखेगी। अब ये घिस गई है कंडीशन, ऐसे कंडीशन वाले नहीं चलेंगे। ये देखिए इन्होंने भी ये कॉमन सिक्के डाले हैं 85 के, 1985 के। अब पता नहीं किसका वीडियो देख लेते हैं लोग, और उसके बाद अब ये एरर वाला नहीं है भाई, ये डैमेज हुआ है कॉइन। बहुत सारे ऐसे वीडियो लोग देख लेते हैं ना, और इस टाइप के कॉइन्स, ये भी कॉमन मिंट है। फॉरेन के जितने भी मिंट से कॉइन बने हुए, करोड़ों की तादाद में बने हुए, ठीक है। सी लिखा हुआ, एम लिखा हुआ, बड़ा डॉट इस टाइप का कुछ हो, टावर मिंट हो, ठीक है। या साइड में भी जैसे ये दिखाया मैंने 1 रुपीज़ का 1985 का, पहले इधर पे अगर डायमंड बना हो या इस तरफ स्टार बना हो, तो वो सब जो है ना कॉइन बाहर के हैं, और वो सारे के सारे कॉमन है। हाँ यूएनसी कंडीशन वगैरह में कलेक्टेबल मैं कहूँगा उनको, ठीक है, या एरर वगैरह होगा कुछ तो वो सारे कलेक्टेबल हैं।
ये छोटा मोटा एरर मैं नहीं बाय करता हूँ, ऐसे इन्होंने डाल दिया। ये सब आप किसी को अगर आपको ये 10-10 रुपये में भी कोई ले ले आपसे तो उनको दे देना आप, ठीक है। इस टाइप के कॉइन्स आते रहते हैं। अब ये मैं रिटर्न तो नहीं भेज सकता हूँ, ये यहीं पे यूज़ हो जाएंगे। 1 रुपये का 1 रुपये के हिसाब से यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको लेके जाना है तो लेके चले जाइए। ये देखिए भर भर के वही चीज़ भेजी है इन्होंने। 2007 का सिर्फ हैदराबाद, इसमें याद रखिए थंब वाले में लाइन वैरायटी जो होता है वो मुझे चाहिए, ठीक है, या वो कोई भी आपसे लेगा। बाकी सब कलेक्टेबल हैं, लेकिन इसकी अभी इतनी डिमांड नहीं है कि ये आपसे कोई ख़रीद ही ले। सिर्फ 2007 हैदराबाद मिंट हो, पहले मैं ईयर ही देख रहा हूँ, डाई छोड़ दो, 2007 का हो, हैदराबाद का हो, फिर उसके बाद लाइन डाई वैरायटी उसमें देखी जाएगी थंब में। ये सब 8, 9, 10 वाले भेजे हैं आपने, ये भी 9। ये देखिए कैमरा भी कभी कभी ना ऐसे हो जाता है। ये 9, 8, 9। वीडियो फिर से ना ये 40 मिनट क्रॉस कर जाएगी। ये सब मैंने देखा था पहले, लिया हूँ। कोई 10 रुपये में भी लेता होगा तो उसको आप ये दे सकते हैं, आपका फ़ायदा ही रहेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए ये सब मैं नहीं लेता हूँ, सिर्फ कलेक्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। मेरी वीडियो पूरे सही तरीके से देखते नहीं आप लोग, और इसको बस भेज देते हैं, क्योंकि आम चलन में आज भी आसानी से मिल जाते हैं। मैंने बोला था आप इसको कलेक्ट करिए। 2 रुपया तो मैंने आज तक ना ख़रीदा है ना बेचा है। इसमें सिर्फ एक म्यूल वैरायटी आती है, उसी पे मैं बाइंग सेलिंग करता हूँ, ठीक है। और म्यूल अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं कॉइन, मतलब मैंने बाई ही नहीं किया अभी तक। अब ये भी देखो म्यूल के नाम पे इन्होंने ना वीडियो देखी होगी मेरी 10 रुपीज़ वाली, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूँ कि इसमें म्यूल कॉइन नहीं होगा। अभी रिसेंटली कल की वीडियो में शायद मैंने वो म्यूल कॉइन बताया था ना, 10-15 रेस वाला जो होता है। ये देखिए 15 रेस, पीछे कॉमन, इंडिया भारत ऐसे लिखा हुआ है। स्ट्रेट लिखा होगा तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये देखिए ये सब कॉमन। ये 10 रुपये का 10 रुपये ही मिलेगा भाई साहब आपको। सभी को बोल रहा हूँ मैं, इस टाइप की गलती ना करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और छोटे मोटे एरर कॉमन सिक्कों में ढूंढ के आप रखोगे ये उम्मीद पे कि ये 100, 50, 200 रुपये मिल जाएगा, तो मेरे पास तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली देखिए कॉमन ही सिक्के इन्होंने भी भेजे हैं। अब उम्मीद रहती है, शायद इनको लगा होगा बहुत अच्छे सिक्के मैंने भेजे हैं, 5-10 हज़ार का काम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब ये भी नेशनल इंटीग्रेशन वाले 2004 के, अब ये 2000, सन 2000 कॉमन। एरर होगा तो बात अलग है, हाँ, एरर किसी में भी एक्सट्रीम वाला होगा तो बात अलग है। विदाउट एरर सिर्फ ईयर और मिंट अगर देख के आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर और कौन से मिंट से स्कार है। इसमें 2002 में नोएडा मिंट चलता है, ये मुझे नहीं लग रहा है नोएडा है, डॉट दिख रहा है इसमें कुछ, लेकिन बॉम्बे, ठीक है। ये देखिए सन 2000, 2002, 2002 में भी, ये भी बॉम्बे ही लग रहा है मुझे। ये देखिए डायमंड है। ईयर मिंट का पता नहीं रखोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वाला मैं लेता हूँ लेकिन इस कंडीशन में नहीं ले सकता हूँ। इसमें सिर्फ 1993 में ज़्यादा वैल्यूएबल कॉइन है, बाकी मिंट में यूएनसी या AUNC का। इसमें भी देखिए कलकत्ता और हैदराबाद चाहिए, ये मुंबई मिंट है, सब कॉमन है। स्कार श्रेणी में भी होंगे तो इस कंडीशन में मैं नहीं लेता हूँ, कंडीशन का भी रोल है ना। ये कॉमन है, ब्रिटोरिया मिंट से बन के आया हुआ है करोड़ों की तादाद में। ये एरर नहीं है मेरे नज़र में, तो ये एरर नहीं। और सी मिंट या ये भी बाहर का है, कॉमन है ये कॉइन।
ये भी कॉमन है, मुंबई मिंट। ये नोएडा मिंट से स्कार है, लेकिन इस कंडीशन में मैं बाय सेल नहीं करता हूँ। तो देखिए ये सब कॉइन्स भेजते रहते हैं लोग, ये उम्मीद पे कि इनको लाखों रुपया मिल सकता है या हज़ारों रुपया मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, समझा रहा हूँ मैं। ऑफिस पे भी ये सब भर भर के चिल्लर मत लाइए और कहीं पे भी मत लेके जाइए, आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर कोई बोल रहा है आपको कि ये बिकेगा, इसका हज़ारों रुपया मिलेगा, तो वो फ्रॉड है, उनके चक्कर में मत पड़िए। अगर ऐसा होता तो वो आपके घर पे आके लेके जाते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो आपके घर पे आके लेके जाते, आपको उनको फ़ोटो भेज के रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बोलने वाले बोलते भी, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग फंसाने वाले निकल जाए कि 1000-2000 भेज दें आपको, ये यकीन दिलाने के लिए बिकने वाला है आपका सिक्का। तो ऐसा नहीं है, सिक्का वही बिकता है जो कम मात्रा में छपा है, कम क्वांटिटी में छपा है और रेयर या वेरी रेयर या स्कार वेरी स्कार श्रेणी का है, ठीक है। अदर सारे सिक्के कॉमन ही होते हैं। तो जो भी ये पर्सन है नांदेड़ से, इनका रामाराव नारायण जी नाम है, ठीक है। तो इनसे मैं कहूँगा कि इसमें तो मुझे कोई ख़ास सिक्के मिले नहीं, ये भी राजीव गांधी हो, ये 10 रुपीज़ हो, ये सब कॉमन है आपके। अब ये जो 4-5 चिल्लर है इसमें से 2004 के, इसकी भी कंडीशन के हिसाब से मैं बाइंग करता हूँ। और ये यूएनसी जेम यूएनसी कंडीशन में मैंने 60 रुपीज़ में सेल किया है, 60 रुपये में जेम यूएनसी कंडीशन में। तो इसका कोई ख़ास वैल्यू आपको इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, बहुत बहुत आपको 40-50 रुपये इसका मिल जाएगा, ये 4 कॉइन का। तो आप बताइए कि बिना नॉलेज के जो कलेक्शन करते हैं उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए नॉलेज सही तरीके से लीजिए, चाहे आप किसी से भी जुड़े हो, कहीं से भी आप सीख रहे हो, अगर आप सही सीख के काम करोगे तो ही फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, और जिनका भी पार्सल अभी बाकी है वो पैकिंग करके मैं कल, शायद मैं बाहर हूँ तो कल टाइम नहीं मिलेगा मुझे, पैक तो कर दूँगा लेकिन भेजूँगा परसों ही, यानी थर्सडे वाले दिन, ठीक है। थर्सडे वाले दिन तक आपके पार्सल जाएंगे जो रिसेंटली जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। जिस किसी के पेमेंट्स बाकी है वो लोग पेमेंट कर दें, ठीक है। और जैसे ये पोर्टफोलियो मैंने दिखाया है, उनका भी एडवांस आया था, तो उनसे भी कहूँगा कि अभी आप पेमेंट कर देंगे तो कल या परसों में आपका भी निकल जाएगा। कुछ यूएनसी कॉइन्स के पार्सल्स भी आए हुए हैं, और कुछ हमारे किसी ने सेलिंग पर्पज़ के लिए भी कॉइन भेजे हैं, और कुछ मैंने बाय किए हैं। सोच रहा था बॉक्स इसमें ही कर दूँ अनबॉक्स, लेकिन अब टाइम नहीं बचा वीडियो में, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं कर पाऊँगा, इसको मैं पर्सनल लेवल पे ही अनबॉक्स कर लूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।